हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल। बहुत बढ़िया हो आप सभी लोग एंड रेडी हो मेरे साथ हमारे इस प्यारे से लेक्चर के लिए, जो कि एक वन शॉट लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम लोग द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पूरा चैप्टर बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं थ्रू समरी। एंड इसके MCQ भी मैं करवाऊंगी, साथ ही साथ इसके MIQ भी मैं आपको अभी बता के जाऊंगी। MIQ यानी कि बच्चे होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ ना, तो वो भी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड रहते हैं। एंड अगर हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो जो PYQ आपके होते हैं ना, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस की लिस्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान से फोकस से आप पढ़ना। करते हैं चैप्टर के साथ शुरू, बट उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बच्चे वेट कर रहे थे, जितने भी बच्चे इस कोर्स का वेट कर रहे थे, ये कोर्स बहुत ही जल्द लाइव होने वाला है, यानी कि इसकी क्लासेस बहुत ही जल्द आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ये कोर्स की जो प्राइस है वो इस कोर्स की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ के लिए आपके लिए अवेलेबल है। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं प्रिसाइसली, तो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के बारे में नहीं सिखाया जाएगा, मतलब वो तो सिखाया ही जाएगा, बट साथ ही साथ आपकी जो पर्सनालिटी होती है ना, आप उसको कैसे पॉजिटिव बना सकते हो, या आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, आपका इंग्लिश में कॉन्फिडेंस सिखाया जाएगा, एंड बेसिक ग्रामर की जो रूल्स होते हैं वो तो डेफिनेटली बताए जाएंगे। तो दो फैकल्टीज़ यहाँ पे करवाने वाले हैं इस पूरे कोर्स को, एक मैं हूँ एंड सेकंड विनोद सर हैं। हम दोनों ने ही काफ़ी समय से इस चीज़ पे वर्क करा है एंड अब हम बैच ये आपके लिए लेके आ रहे हैं विथ so much of love and with many efforts. So I hope आपको ये बैच भी उतना ही अच्छा लगेगा जितने efforts के साथ हम लोग इस बैच को लेके आएंगे। साथ ही साथ जो बच्चे वेट कर रहे थे हमारे रीलोडेड बैचेस का, तो हमारे रीलोडेड बैचेस भी अब लाइव हो चुके हैं एंड इसमें आपको लाइव लेक्चर्स ही मिलने वाले हैं, क्लास नोट्स एंड PDFs मिलेंगी, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, DPP मिलेगी, वीडियो सोल्यूशन के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे एंड 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिलेगी। यानी कि कभी अगर आपके कोई फ्रेंड अवेलेबल नहीं है, या कभी कभार होता है ना कि रात को पढ़ने हैं एंड डाउट आ गया, तो बस कुछ नहीं, AI से डाउट पूछना है एंड देयर यू गो, मिनटों भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, सेकेंड्स में आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो बैच की जो लिंक है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक को क्लिक करके सीधा PW ऐप पे डायरेक्ट हो जाओगे एंड वहाँ से आप अपना बैच परचेज कर सकते हो। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अब अगर मैं आपको चैप्टर का नाम समझाऊं, चैप्टर का टाइटल समझाऊं, तो चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी कि किसी लेडी की बात हो रही है। ठीक है, क्या बता दिया मैम आपने इसमें खास, ये तो हमें भी पता था नाम से। हाँ बेटा, ये तो तुम्हें भी पता था। इसमें मैंने खास ये बताया या ये अभी बताने वाली हूँ कि पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है बेसिकली। वैसे तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है पिक्चर, यानी किसी इंसान की अगर पिक्चर है, जिस पिक्चर को देख के हमें उस इंसान के बारे में भनक पड़ रही है, यानी हमें उस इंसान के बारे में एक आइडिया मिल रहा है कि वो इंसान कैसा होगा, उस इंसान का नेचर कैसा होगा, थोड़ा बहुत फेस को देख के समझ आ जाता है। बेसिकली पोर्ट्रेट से हम उस इंसान की कैरेक्टर स्केच या कैरेक्टरिस्टिक्स समझ सकते हैं, विशेषताएं समझ सकते हैं उस इंसान की, तो उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक लेडी की बात हो रही है, जो लेडी बेसिकली कौन है, तो ये लेडी ग्रैंड मदर है। ठीक है, किसकी ग्रैंड मदर है, तो ये लेडी हमारे ऑथर की, ठीक है, जो हमारे इस चैप्टर में ऑथर हैं उनकी ग्रैंड मदर है। ऑथर का नेम भी बता दो मैम आप, तो ऑथर का नेम है खुशवंत सिंह। तो बेसिकली ये चैप्टर खुशवंत सिंह ने अपने ही बारे में लिखा हुआ है, जिसमें वो अपनी ग्रैंड मदर की
पूरी की पूरी चीज़ें हमें बता रहे हैं कि उनका नेचर कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, क्या चीज़ें उनको पसंद थी, नापसंद थी। यानी कि ग्रैंड मदर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में बताई जाएंगी। अब क्या चीज़ें बताई जाएंगी तो मैं आपको वो एडवांस में बता देती हूँ, ताकि जब आप चैप्टर पढ़ो आपको समझ आए। सबसे पहले ग्रैंड मदर काफ़ी रिलीजियस थी। ठीक है, रिलीजियस वर्ड शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। रिलीजियस मतलब होता है जो रिलीजन में भगवान के प्रति काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखती थी और भगवान के स्मरण में, स्मृति में बहुत समय गुजारती थी, नाम जप बहुत करती थी कह सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। सिंपल वर्ड्स में ये एक बहुत ही, अगर मैं बोलूँ तो एक बहुत ही नॉर्मल डिसेंट सी एक लेडी थी, जिनके बारे में बुक में डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये हाइट में थोड़ी सी शॉर्ट थी, फैट थी, ठीक है, और स्लाइटली बेंट थी। ठीक है, बेंट, स्लाइटली यानी कि हल्का सा, बेंट यानी कि इनका जो पोस्चर था वो थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ था। शॉर्ट यानी हाइट में शॉर्ट, फैट यानी हल्की सी मोटी थी। अब ग्रैंड मदर के बारे में ऑथर ये बोलते हैं कि मैंने जब से होश संभाला है, जब से मुझे याद है चीज़ें, ग्रैंड मदर तब से वैसी ही लग रही हैं ग्रैंड मदर जैसे तो भी एक दिन भी क्या है एज में बड़ी नहीं हुई हूँ। तो सबसे पहले तो एक ऐसी कोई झलक हम अपनी ग्रैंड मदर, हम अपने दिमाग में ग्रैंड मदर की बना सकते हैं, जिसमें ग्रैंड मदर के फेस पे हम क्या बोलेंगे कि काफ़ी सारी क्या है, रिंकल्स है। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर से डिस्क्रिप्शन ही आता है कि डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर। तो आपको ये वाले वर्ड्स और ये वाला वर्ड आपको याद रखना है। अब इनके चेहरे पे बहुत सारी रिंकल्स हैं, यानी कि बहुत सारी झुर्रियाँ हैं, यानी इनके चेहरे पे चमक नहीं है, इनका चेहरा थोड़ा सा डल है। दूसरा ऑथर बोलते हैं कि मैंने जब से होश संभाला है, मुझे लगता है कि ग्रैंड मदर की एज ना उतनी हो, जैसे कि मैं अभी जितनी भी एज की हूँ, मैं जब 30 ईयर की अराउंड पे आऊँगी तो मैं अलग दिखूंगी, जब मैं 40 के अराउंड पे आऊँगी तब मैं अलग दिखूंगी, जब मैं 50 के अराउंड पे आऊँगी तब मैं अलग दिखूंगी, ऐसे ही 60 पे, 70 पे, एंड जितना होगा अलग अलग मैं दिखूंगी। हमारे पेरेंट्स भी बचपन में अलग दिखते थे, अभी वो अलग दिखते हैं, एंड जब वो 80-90 के आसपास आएंगे वो अलग दिखते हैं। बट ये जो है ना, ये कुछ 90 प्लस की ही एज की है कि अब इनकी एज सिर्फ डिजिट्स में बढ़ती जा रही है, बट इनके चेहरे में और बुढ़ापा नहीं आ सकता। इनका जो बुढ़ापे का दिखने का जो लेवल है वो मैक्स पे है, इससे वो बुढ़ापा और झलकेगा नहीं, उम्र बढ़ती जाएगी बस। तो यानी इनकी ग्रैंड मदर काफ़ी ओल्ड है। ठीक है, करते हैं समरी के साथ स्टार्ट हम लोग। द समरी ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज द स्टोरी ऑफ द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। तो ये जो स्टोरी है ये किसकी स्टोरी है, ऑथर की और उनकी ग्रैंड मदर की। ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन विथ अ रिंकल्ड फेस। ये एक ओल्ड वुमन थी जिनका रिंकल्ड चेहरा था। रिंकल्ड वर्ड मैंने जस्ट अभी आपको बताया, रिंकल्ड यानी कि उनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ थी। द ऑथर हैड ऑलवेज सीन हर लाइक दिस, एंड ऑथर ने जब से होश संभाला था, मतलब कि जब से वो एक बेबी थे, जैसे जैसे बड़े हुए, जब से उनको याद है ग्रैंड मदर ऐसी ही दिखती थी। एंड फॉर द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से उनको ग्रैंड मदर ऐसी ही दिखाई दे रही थी। शी अपीयर टू बी सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट इमेजिन हर बीन यंग एंड प्रिटी। तो ग्रैंड मदर इतनी ज़्यादा ओल्ड थी कि ऐसा थॉट में भी, ख्याल में भी हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ग्रैंड मदर कभी यंग भी होती होंगी, कभी प्रिटी भी होती होंगी, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब क्या वर्ड्स हैं, वर्ड्स हैं शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो ये तीनों के तीनों वर्ड बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स होते हैं आपके। द ऑथर हैड सीन हिज ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, एन ओल्ड मैन विद अ टर्बन एंड लॉन्ग वाइट बियर्ड कवरिंग हिज चेस्ट। तो ऑथर ने अपने ग्रैंडफादर को देखा नहीं था, सिर्फ उनकी एक तस्वीर देखी थी जो उनके लिविंग रूम, ड्राइंग रूम में लगी हुई थी। एंड उस पिक्चर में एक मैन थे जिन्होंने टर्बन
पहनी हुई थी, पगड़ी पहनी हुई थी, एंड उनके एक बहुत बड़ी बियर्ड थी जो उनके चेस्ट तक आती थी. टू द ऑथर हिज ग्रैंडफादर डिडंट सीम लाइक अ मैन हु कुड हैव अ वाइफ एंड चिल्ड्रन. तो बेसिकली ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू में उनको उनके ग्रैंडफादर बिल्कुल भी ऐसे कोई इंसान नहीं लग रहे थे जिनके बीवी बच्चे हो सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि ऑथर को उनके ग्रैंडफादर बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहे थे कि कोई फैमिली मैन हो, लविंग मैन हो, थोड़ा सा काइंड मैन हो, टेंडर मैन हो. बहुत ही स्ट्रिक्ट लग रहे थे उनके ग्रैंडफादर, जो कि बहुत ही थोड़े बहुत रूड भी लग रहे थे उनको. बट समवन हु कुड हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. तो बस ग्रैंड चिल्ड्रन इसीलिए बोला गया है टू शो स्ट्रिक्टनेस, टू शो स्ट्रिक्टनेस. तो ये बेटा एग्जैक्ट आपकी एनसीईआरटी की ही लाइंस है ना. तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी मिल रही है चैप्टर की. अब हिज ग्रैंड मदर यूज टू मूव अराउंड द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट. अब इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो घर में एक हाथ कमर पे रख के ऐसे सपोर्ट दे दे के ऐसे थोड़ा सा लड़खड़ाते पूरे घर में सफ़ेद कपड़ों में, स्पॉटलेस वाइट यानी कि बिल्कुल प्लेन सफ़ेद कपड़ों में घूमा करती थी. विथ हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट. तो वेस्ट मतलब कमर, कमर पे एक हाथ रख के घूमती थी. एंड हर हैंड काउंटिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. रोजरी यानी कि क्या होती है, इधर मैं लिख देती हूँ. रोजरी यानी कि जप माला. तो इनकी जो मॉम थी वो, उनकी मॉम नहीं सॉरी, इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो जप माला एक हाथ में लेके दूसरा हाथ कमर पे रख के पूरे घर में ऐसे ऐसे धीरे धीरे वॉक करा करती थी. In the initial days, the author and his grandmother had good relationship. यानी कि initial days यहाँ पे थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, मैं इसको चेंज कर देती हूँ. तो इसको हम रखते हैं यहाँ पे ऐसे, एंड इसमें मैं ऐड ये कर देती हूँ कि इन द विलेज. सही क्या होगा बोलना कि इन द विलेज. अब ये जो स्टोरी आप पढ़ोगे ना पूरी जब एनसीईआरटी से, आप देखोगे कि ये स्टोरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक पार्ट है विलेज वाला पार्ट, दूसरा पार्ट है आपका टाउन वाला पार्ट. तो जब ये विलेज में रहते थे, विलेज में जब ये रहते थे, इनके पेरेंट्स, ऑथर के पेरेंट्स बाहर काम करते थे. तो ऑथर की टेक केयर उनकी ग्रैंड मदर करती थी, जिस वजह से ऑथर और ग्रैंड मदर की गुड रिलेशनशिप थी, यानी कह लो दोस्त थे, दोनों की पुच्ची थी. शी यूज टू वेक हिम अप. अब पूरा दिनचर्या वो उनके साथ ही शेयर करते थे. मॉम थी नहीं तो ग्रैंड मदर ही उनको स्कूल भेजती थी, उठाती थी, जगाती थी, रेडी करती थी स्कूल के लिए, पैक करती थी स्कूल की थिंग्स सारी. इंक बॉटल कह लो, नोटबुक, रजिस्टर, स्केल वगैरह ऐसे एक पोटली में बांध के उनको दे देती थी स्कूल ले जाने के लिए. एंड सिर्फ भेज ही नहीं देती थी, वॉकड हिम टू स्कूल एवरी डे, यानी स्कूल तक साथ में छोड़ के आती थी. क्या था कि जो स्कूल होता है, ठीक है, उसके ही साइड में टेम्पल था. तो दोनों साथ में स्कूल आते थे. ये अपने स्कूल में पढ़ाई करते थे, ये टेम्पल में अपनी प्रेयर करती थी, एंड फिर दोनों साथ में घर जाते थे. क्योंकि विलेज में पढ़ाई 2, 4, 3 घंटों की होती है, तो इनको लगता था मेरा भी टाइम पास हो जाएगा. शी यूज टू विजिट द टेम्पल दैट वाज अटैच्ड टू द स्कूल. तो स्कूल के साइड में ही जो टेम्पल था वो ये विजिट करती थी. ठीक है. शी हैड अ रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स यानी कि जो होली बुक्स होती हैं, वो ऑथर को पढ़ने का एक क्या था, रूटीन था. ठीक है. अब ये दोनों साथ में वापस भी आते थे. दे बोथ यूज टू कम बैक टुगेदर विथ स्ट्रे डॉग्स रोमिंग अराउंड देम एज हिज ग्रैंड मदर वुड कैरी स्टेल चपातीज टू फीड देम. अब ग्रैंड मदर एक रिलीजियस लेडी थी, साथ ही साथ एक वर्ड हम वहाँ पे और ऐड कर सकते हैं कि ये एक बड़ी ही काइंड लेडी थी जो कि बहुत एनिमल लविंग थी. तो जब ये विलेज में थे तो ये क्या करते थे, ये स्ट्रे डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स यानी स्ट्रे मतलब क्या होता है, जो डॉग्स अनपेट हो जाते हैं, जो किसी के पालतू नहीं होते, जो स्ट्रीट में ऐसे ही रोम करते हैं, उन डॉग्स को ये स्टेल चपाती जैसे कि हमारे घर में जब रोटी बच जाती है तो हम बोलते हैं ना कि डॉगी को डाल दे, गाय को डाल दे, वैसी ही रखी हुई चपाती जो बच जाती है डॉग्स को खिलाती थी, है ना. सून द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर हु वेंट टू द सिटी टू सेटल इन कॉल्ड देम. तो जो पेरेंट्स बाहर थे, जो सेटल हो गए अब विलेज से सिटी में जाके, बढ़िया उन्होंने अपना कारोबार जमा लिया, उन्होंने बोला कि अब आप दोनों भी आ जाओ. एंड यहाँ पे आता है एक
टर्निंग पॉइंट। तो ये अगर पूछा जाए कि टर्निंग पॉइंट क्या था इनकी फ्रेंडशिप में, तो ये था जब उनकी दोस्ती बदली। एज दे रीच द सिटी हिज रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर टुक अ टर्न। जैसे ये सिटी पहुंचे, रिलेशनशिप ग्रैंड मदर के साथ चेंज हो गई, टर्न यानी बदल गई। दो दे शेयर्ड द सेम रूम दे देयर बॉन्ड ग्रू अपार्ट। तो भले ये एक ही रूम में थे, इनकी दोस्ती खत्म होने लगी। ही स्टार्टेड गोइंग, अब खत्म होने के कारण क्या थे? ऑथर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने लगे। शी नो लॉन्गर अकम्पनीड हिम टू हिज स्कूल। तो ऑथर फिर मोटर बस से स्कूल जाने लगे और एक प्रॉपर स्कूल जाने लगे। साथ ही साथ उनकी पढ़ाई एडवांस हो गई, थोड़ा सा मॉडर्न पढ़ाई हो गई। स्ट्रे डॉग्स भी नहीं थे साथ में, एंड यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, साइंस पढ़ाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी जो ऑथर की ग्रैंड मदर के समझ के बाहर थी। एंड ऑथर की ग्रैंड मदर को लगता था कि यार गॉड के बारे में तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में सिटी में कुछ पढ़ा नहीं रहे, तो वो बात भी उनको अच्छी नहीं लगती थी। शी हाउएवर यूज्ड टू आस्क हिम अबाउट हिज डे एंड व्हाट ही लर्न। तो थोड़ी बहुत बातचीत गुड नाइट हेलो पे हो जाती थी। शी डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एज एवरीथिंग वाज इन अनदर लैंग्वेज विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती थी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाते थे, सारी चीज़ें पढ़ाते थे। तो ग्रैंड मदर के पल्ले ये सारी बातें नहीं पड़ती थी, इसीलिए ग्रैंड मदर ने साइलेंटली, चुपचाप, बिल्कुल अपना समर्थन नहीं दिया इस टाइप की पढ़ाई का, क्योंकि गॉड के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। शी डिडंट अप्रूव ऑफ द न्यू सिलेबस। अप्रूव यानी कि हामी नहीं भरी कि हाँ ये अच्छा सिलेबस है, बिकॉज शी थॉट दैट दे डिड नॉट टीच हिम अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर। और ग्रैंड मदर ने कोई लड़ाइयाँ नहीं करी कि नहीं पढ़ेगा तू तो ये भगवान के बारे में, तू तो मेरे हिसाब से पढ़ाई करना है। ग्रैंड मदर ने चुपचाप अपना डिसअप्रूवल दिया, बोला भी नहीं कुछ, पीछे होते गए, स्टेप बैक ले लिया एंड अपनी ही लाइफ बना ली एक छोटी सी। अब क्या लाइफ बनाई इन्होंने? जैसे जैसे दिन बीतते गए, ऑथर बड़े होते गए, वो यूनिवर्सिटी गए एंड दोनों को अपना अपना अलग अलग रूम हो गया था। क्योंकि ऑथर बड़े हो गए थे, ही हैड हिज ओन रूम एंड मेड देयर रिलेशनशिप सोर। तो इस चीज़ ने उनकी रिलेशनशिप ख़राब कर दी, सार कर दी रिलेशनशिप। यानी कि रात में फिर भी जो हाय हेलो हो जाता था, गुड नाइट गुड मॉर्निंग हो जाता था, अब वो भी नहीं होने लगा था। एंड ग्रैंड मदर ने अपना रूटीन बना लिया था कि ये अपनी ही पूजा पाठ में होती थी और साथ ही साथ ये स्पैरोज को फीड कर दी थी वरांडा में एंड अपनी स्पिनिंग व्हील पे अपना दिन गुजारती थी। आगे लिखा हुआ है, बताती हूँ। शी स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन एंड धीरे धीरे सबसे बात करना बंद कर दिया ग्रैंड मदर ने। अपना स्पिनिंग व्हील पे ही बैठ के दिन गुजारती थी, रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड मूविंग बीड्स ऑफ द रोजरी, रोजरी की बीड्स करती थी। हाउएवर शी लव्ड फीडिंग स्पैरोज इन द वरांडा एट डॉन। तो यहाँ पे डॉन मैं फिर से चेंज करती हूँ, नून टाइम में वो स्पैरोज को क्या है, फीड करा करती थी। तो हम ये भी मेंशन कर सकते हैं। ब्रेकिंग ब्रेड इनटू पीसेस एंड फीडिंग इट टू द बर्ड्स वाज हर डेली रूटीन। तो स्पैरोज को खिलाती थी एंड ये उनका एक डेली रूटीन था। ये इनके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स भी आके बैठ जाते थे, इनके पैरों पे आके बैठ जाते थे, शोल्डर पे, हेड पे, विच शोज कि इनको एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सून ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। अब ऑथर ने बाहर जाने का सोचा पढ़ाई के लिए एंड रेलवे स्टेशन पे ग्रैंड मदर आई उनको छोड़ने के लिए। अब बिकॉज ग्रैंड मदर की ऑलरेडी इतनी एज थी, तो ऑथर को लगा कि शायद जब मैं अगली बार आऊँ ग्रैंड मदर मुझे ना दिखे। बट वो सेंटिमेंटल नहीं थी, कंटिन्यूसली रिसाइटेड हर प्रेयर्स, वो अपनी जपमाला में ही मतलब बिजी थी एंड हर माइंड लॉस्ट इन द प्रेयर्स एंड शी किस्ड हिम ऑन द फोरहेड। तो बस ऑथर को उन्होंने फोरहेड पे एक गुड बाय किस करी एंड बाय बाय उनको कर दिया। अब 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years, एज ही रिटर्न्ड होम, शी वॉज देयर, केम टू पिक हिम एट द स्टेशन। वो वहाँ पे ही थी, मतलब अलाइव थी एंड इनको लेने भी आई। शी वॉज स्टिल द सेम एज शी हैड बीन 5 years ago। जैसे वो 5 साल पहले दिखती थी वैसे ही वो अभी दिख रही थी, कुछ बदलाव नहीं था। शी क्लैप्स विद हिम विद इन हर आर्म्स एंड डिडंट से अ वर्ड। और एक शब्द नहीं बोला जब ऑथर वापस आ गए थे। स्टिल शी यूज्ड टू फीड हर स्पैरोज। तो अपना ही गाना, गीत, भजन, संगीत में पूरे थे, चिड़ियाओं को खाना खिलाते थे एंड पर बात कुछ नहीं की। वन डे शी डिडंट रिसाइट हर प्रेयर्स। अब आता है स्टोरी का एंड कि एक दिन उन्होंने अपनी पूजा नहीं की एंड वुमेन को कलेक्ट किया ऑफ द नेबरहुड, यानी मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट अ ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग। ढोल बाजे इकट्ठे किए और गाना गवाना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज इल विथ माइल्ड फीवर। माइल्ड यानी कि
हल्का बुखार था। The doctor said there was nothing to worry about, but she was sure that her end was near. तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि कोई चिंता की बात नहीं है, नॉर्मल है। बट ग्रैंड मदर को आभास हो गया था, एक गट फीलिंग आ गई थी, गट फीलिंग आ गई थी। और डिफ़िकल्ट वर्ड में बताऊं तो इनको इंट्यूशन हो गई थी, इंट्यूशन हो गई थी कि उनकी डेथ अब कभी भी हो सकती है। She didn't want to waste her time talking to anyone in the family anymore, but spent her last hours in reciting prayers laying on the bed. तो आखिरी घंटे बस भगवान के स्मरण में ही इन्होंने गुजारना चाहा। एंड शी डाइड एंड हर बॉडी ले ऑन द बेड लाइफलेस। तो बेड पे ही पूजा करते करते ही इनकी डेथ हुई। एज दे प्रिपेयर्ड फॉर हर फ्यूनरल, अब जब उनके अंतिम यात्रा की प्रेपरेशन हो रही थी, जब उनकी डेड बॉडी, जब उनका कॉर्प्स, बुक में वर्ड लिखा है कॉर्प्स, जब उनका कॉर्प्स बाहर लाया गया, हजारों में, ऑल द स्पैरोज, हजारों में स्पैरोज वरेंडा में बैठे हुए थे जहाँ पे ग्रैंड मदर उनको फीड करती थी। ऑथर की मदर ने उनको खाना भी दिया कि ये बेजुबान चिड़िया शायद खाने के उम्मीद से आई थी कि रोज़ खाना मिलता है, आज भी मिलेगा। बट जब ऑथर की ग्रैंड मदर ने खाना उनको दिया, एक भी चिड़िया ने कुछ नहीं खाया। बस वो सारी चिड़ियाएँ साइलेंट थी, कोई चर्पिंग नहीं करी उन्होंने, चर्पिंग यानी चीची पैपा कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐसा साइलेंटली उनकी डेथ की सैडनेस बनाई। और जब उनकी डेड बॉडी वहाँ से ले गए तब वो स्पैरोज भी उड़ गए एंड वो पूरा खाना डस्टबिन में डाल दिया। एंड यहीं पे आपका चैप्टर क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो ये तो अब हमें आता है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि खुशवंत सिंह है। ठीक है। हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक? लॉन्ग वाइट बियर्ड, वोन बिग टर्बन, ओल्ड स्किनी रिंकली, यंग हैंडसम वेल बिल्ट, ओल्ड वेल बिल्ट। वेल बिल्ट यानी कि मस्क्यूलर, हट्टे गट्टे थे। ठीक है, चलो। When did the author's parent leave him with his grandmother? When he was a kid, when he was an infant? तो ये क्वेश्चन हम हटा सकते हैं, हमारे काम का नहीं है, दिया भी नहीं है। How did the grandmother look? MIQ. Old, fat, long, long, fat, slightly bent, old, short, slightly bent, fat, slightly bent, fat. अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके कमेंट्स में इसका आंसर लिख दो। ठीक है, चलो। वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर? कहाँ पे थे? अब्रॉड में थे, सिटी में थे, अदर विलेज में थे, स्टेट में थे? तो सिटी में थे। ठीक है। वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल? टू कीप एन आई ऑन हिम, मतलब नज़र रखना। टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक टू होम बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू द स्कूल। सो येस, ये हमारा सही आंसर है कि टेम्पल अटैच था, इसीलिए वो साथ में दोनों जाते थे। Where did the author go to study in the city? English school in motor bus, by walking down the nearby school. Hindi school nowhere. तो वो एक इंग्लिश स्कूल में जाते थे मोटर बस से। ठीक है, चलो अब इसमें ना और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज? तो विलेज में फर्स्ट ही ऑप्शन डॉग है, तो यस वो डॉग्स को फीड करती थी। अब सिटी बोलते तो आप स्पैरो लिखते, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि सिटी में स्पैरोज को वो फीड करा करते थे। तो कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे यू कैन सी, जो कि बहुत इजी हैं। तो ये आप समझो कि आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, बहुत ही सिंपल हैं, बट जितने मैंने अभी कराए काम के वही हैं, बाकी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो कर लेना, वो ट्राई कर लेना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बस की प्रैक्टिस हो जाए, काम के जो करा चुकी हूँ मैं वही है। चलो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पे। Mention 3 ways in which author's grandmother spent her days after he grew up. His grandmother changed a lot since he grew up. She would spend her day at the spinning wheel. सबसे पहले तो spinning wheel, चरखे पे। Chanting prayers, feeding sparrows. तो ये 3 परिवर्तन आए थे। Mention the odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. क्या odd? थोड़ा सा क्या अजीब तरीका था जैसे उन्होंने बिहेव किया था जस्ट बिफोर हर डेथ। शी डिडंट
प्रे द इवनिंग बिफोर डाइंग, डेथ से पहले प्रे नहीं किया था. शी कलेक्टेड द women from the neighborhood and started singing homecoming of the warriors with the help of the drum. तो ढोलक की मदद से गाने और भजन कीर्तन करने लगे थे. The next morning when she fell ill, she said her end was near. वो समझ गए थे कि उनका एंड नियर है. She started praying peacefully while laying on her bed. बिस्तर पे लेट के बढ़िया से प्रेयर कर रहे थे. She refused to talk to anyone during her last hours. तो आखिर के कुछ घंटों में उन्होंने बिल्कुल भी क्या है किसी से ही बात नहीं करी थी. ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम और क्या क्वेश्चन है. क्वेश्चन देखते हैं. मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड. सॉरो यानी कि पेन. ओके, सो द ग्रैंडमदर यूज टू फीड द स्पैरोज इन हर वरांडा ईच डे. हर दिन अपने वरांडा में स्पैरोज को खाना खिलाते थे. शी डेवलप्ड अ स्पेशल रिलेशनशिप विद देम. स्पैरोज के साथ अच्छी अटैचमेंट थी. व्हेन शी डाइड, thousands of sparrows expressed their sorrow by sitting in a scattered way around her in the veranda. तो जब उनकी डेथ हुई, उनकी डेड बॉडी के आसपास बहुत सारे स्पैरोज इकट्ठा होके बैठ गए थे. The author's mother tried to feed them by breaking the bread and throwing it in front of them. ऑथर की मदर ने खाना खिलाने की कोशिश की उन स्पैरोज को, but they didn't eat anything. When the family carried grandmother's corpse, ये वर्ड मैंने आपको बताया था जिसका मीनिंग होता है डेड बॉडी. जब फैमिली ने उनकी डेड बॉडी वहाँ से उठा ली, दे ऑल फ्लू अवे क्वाइटली. वो सारी बर्ड्स वहाँ से चुपचाप उड़ गई. तो ये आपके क्वेश्चंस थे. अब हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें काफ़ी बार डिस्कस कर ली. 2 क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रही हूँ जिसके आंसर आप मुझे राइट नाउ कमेंट्स में लिख के बताओगे. सबसे पहला है डिस्क्राइब दी ऑथर्स ग्रैंडमदर. ठीक है, ये हमने MCQ में भी देख लिया, समरी में भी 2-3 बार देख लिया, 3 मार्क्स के लिए. दूसरा है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द relationship of the author and his grandmother. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है. समरी के टाइम पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया. ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. साथ ही साथ मैं तीसरा क्वेश्चन भी दे देती हूँ कि describe the routine shared by both of them in the village. yes, तो ये आपके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं विच आई फील कि आपको अलग से करवाने की नीड नहीं है. अब तक आपको आ गए होंगे तो होमवर्क भी हो जाएगा एंड आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी. कमेंट्स में इसको बिल्कुल से आप आंसर करिए. एंड इसी के साथ हम आते हैं इस बढ़िया सी लेक्चर के एंड पे. आई होप पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. वैसे भी बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही कम चीज़ें हैं इसमें याद रखने की. सो डू प्रैक्टिस द आंसर्स. मिलते हैं अगले लेक्चर में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. हैप्पी लर्निंग. हैव अ गुड डे अहेड. टेक केयर एंड बाय बाय.